बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, पति पत्नी के आपस के झगड़े का शिकार इस बार फिर से पति हुआ है, जिसका नाम है पुनीत खुराना। आपस में उनके काफी विवाद चल रहा था बहुत समय से। माता जी ने उनको कुछ समय के लिए अलग भी किया, मतलब वो खुद अलग हो गई ताकि उनके बीच के झगड़े रुक जाएं। बहुत तरह के सोल्यूशन उन्होंने निकालने की कोशिश करी, बट आखिरकार इसमें पति हार गया और 31 दिसंबर की रात को 3 बजे अपनी पत्नी को वो कॉल करता है। उनके बीच में काफी झगड़ा होता है। 1 घंटे का उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो परिवार वालों के पास में है एज अ प्रूफ। उसके बाद वो अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लेता है। आखिरकार हम लोगों को होता क्या जा रहा है? हम लोग किसी भी चीज को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, और अगर सॉर्ट आउट नहीं होता तो डाइवोर्स क्यों नहीं लेते हैं? लेकिन अपनी जान देना कहाँ तक सही है? दिन बर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लेडी ही कसूरवार है, बल्कि कई जेंट्स भी बहुत कसूरवार है। दोनों में से कोई ना कोई एक सुसाइड कर रहा है या दूसरा उसको मार देता है, उसके टुकड़े कर देता है, उसको कहीं छुपा देता है। इस तरह के केसेस, क्रिमिनल केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हमारे सब लोग ब्लेम करते हैं लॉ में कमी है? मुझे नहीं लगता कि लॉ में कमी है, बल्कि हमारी मेंटल बैलेंस में कमी है। अगर कोई हमें किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गया, हम उस तरीके से उसका रिमोट क्यों बन रहे हैं? हम अपने लिए जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? अगर वो तंग करेगा तो हम तंग हो जाएंगे, वो खुश रखेगा तो हम खुश हो जाएंगे, बट हम अपने आप को बैलेंस क्यों नहीं करते हैं? अगर झगड़ा हो रहा है तो अपने काम में डिस्ट्रैक्ट करें या किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट करें। नहीं बनती तो सेपरेट हो जाइए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स ले लीजिए। अपनी जान को जोखिम में डालना तो छोड़िए, अपनी जान को ही खत्म कर देना, अपनी जिंदगी खत्म कर देना, ये कहाँ तक का सही डिसीजन है? क्योंकि ये डिसीजन जो है, यानी ये फैसला सिर्फ ऊपर वाले का है। जन्म देना मारना सिर्फ ऊपर वाले का काम है। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसने सुसाइड करा, वो बहुत परेशान था, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो हम उसकी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं। या हम आजकल की रील से, आजकल के सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, जो भी कैमरे में दिख रहा है हम उस रील की जिंदगी को रियल मान लेते हैं और हम उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। आपने कभी नोटिस करा है कि आज से पहले ये मामले इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब कंटिन्यूस ये मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल के समय में हम हर दूसरे इंसान को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हर घर में यूट्यूबर है, तो हम सोचते हैं कि हम एज अ कपल, हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है, बेरंग हो चुकी है। वो लोग कितनी हैपनिंग जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, हमारी कभी जिंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और ऐसे में हम क्या करते हैं, इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की जान ले बैठते हैं। लेकिन ऐसे में किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करना, या आप वुमेन कम्युनिटी को करेंगे या फिर मेन कम्युनिटी को करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय ऐसा ही हो रहा है, कोई बीवी सुसाइड कर रही है तो कहीं हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड सुसाइड कर रहा है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए सबसे पहले डालते हैं इस न्यूज पे खबर। पूरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसके बारे में, देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या रिव्यू है इस बारे में, या आपकी क्या राय है। ठीक है, तो चलिए अब डालते हैं इस खबर पर पूरी नजर और जानते हैं विस्तार से कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही अतुल सुभाष बेंगलोर में एक व्यक्ति ने भी इस तरीके का वीडियो बनाकर आत्महत्या की थी। और अब पुनीत खुराना दिल्ली में आखिर ऐसा क्या हुआ है? पुनीत को अपनी जान देनी पड़ी, ये अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसकी कई सारी वजह हो सकती है। ऐसे में पुलिस का यही कहना है, इसमें पूरा जो अहम सबूत होगा वो होगा मोबाइल, जो मोबाइल पुनीत का है। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, आपस की बातचीत है, उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली है। इसके अलावा वीडियो बनाने के लिए भी कोशिश की गई थी, जो 1 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, खुदकुशी से पहले पुनीत ने बनाया था, जो कि पुलिस के पास है। पुलिस उन सब चीजों की वेरीफाई कर रही है। अब जो कुछ भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनसे जुड़ी एविडेंस पुलिस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या वजह वही थी, जो सारी चीजें जो परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आई थी? फिलहाल अभी हर एंगल से जांच की जा रही है। सबसे पहले इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो दोनों फैमिलीज के हो गए, सबसे स्टेटमेंट ली जा रही है और रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसके बाद किसकी मौजूदगी कहां पर थी, आखिरी बार क्या बातचीत हुई, जिसका उल्लेख यहाँ पर उसके फैमिली वाले कर रहे हैं। आत्महत्या से पहले पुनीत ने अपनी पत्नी मोनिका को फोन किया था। 31 दिसंबर की सुबह 3 बजे दोनों की फोन पर बातचीत हुई थी। उसके बाद पुनीत ने आत्महत्या कर ली, जिसमें से कुछ रिकॉर्डिंग आपके सामने हम सुना रहे हैं। थोड़ी बहुत बातचीत है जिससे आपको पता चल जाएगा कि उनके आपस के बीच में कितना मनमुटाव था, उनका रिश्ता कितना ज्यादा खिंच चुका था, दोनों के मन में कितनी नफरत थी एक दूसरे के लिए, जो ठीक से कुछ सेकंड्स के लिए भी वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बीबीएम वाली चीज एग्जैक्टली वही हुआ। कोई बात नहीं, कर लो, सब कर लो, बहुत सारा जवाब। अरे इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना अरे कि टेक्नोलॉजी अच्छी। नींद नहीं आ रही, 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। ग्रो अप।
You grow up, yaar. You grow up. हाँ, put everything Please. on record. That is of no matter. I'm learning it from you, sir. You have been recording my father. You've been disgracing me like anywhere. You've been disgracing my family and what we have done for you. You've been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी आप अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। ऐसे में पुनीत खुराना की मां का कहना है कि हम उनसे अलग भी हो गए थे ताकि वो खुश रहें, अकेलेपन में एक साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन जो उनकी बहू है वो उन्हें बहुत टॉर्चर करती थी, उनके बेटे को बहुत तंग करती थी और वो अपनी बातें माँ बाप से शेयर नहीं करता था ताकि उसके माँ बाप टेंशन में, यानी हम लोग टेंशन में ना आ जाएं। वो सब बातें अंदर ही अंदर पीता रहा, किसी से बोलता नहीं था और वो यही चाहती हैं कि उनके बच्चे को इंसाफ मिले और वो उनका रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ऐसे में हर माँ का यही हाल होगा और ऐसे में हर माँ यही चाहेगी कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। और ऐसे में बहुत सारे न्यूज चैनल ने उस लड़की से यानी कि पुनीत खुराना की वाइफ से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनका कोई भी सदस्य सामने नहीं आ रहा है और यही कह रहा है कि इस समय उनकी जो वाइफ है मोनिका, उनका भी रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल है और वो भी सदमे में है, इसलिए अभी कोई बातचीत नहीं कर सकती हैं। बाकी केस अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखते हैं कि आगे क्या चीजें सामने आती हैं, क्या सारी गलती पुनीत खुराना की थी या उसकी वाइफ की। ये तो सारी बातें जानने के बाद ही पता चलेगा। अभी कोई भी एक तरफा बात को लेकर फैसला हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले में और आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं हम जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनको बहुत बड़ा बना लेते हैं और उनको अपने दिमाग में इतना भर लेते हैं कि हम सामने वाले का रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोच बैठते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके साथ जो जो चल रहा है आप अपने रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें, डिस्ट्रैक्ट करके रखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं है। हम सबकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है, हमेशा खुशियां या हमेशा गम कभी नहीं होता। तो बस अपनी राय जरूर रखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।